नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट फाइनल कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थी डरे हुए हैं और टाइपिंग करने में वो परेशानी हो रही है। टाइपिंग ही नहीं कर पा रहे, वो मोटिवेशन उनको नहीं आ रहा कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है, आपको कमेंट भी दिखाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो दी है जिसमें हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो जैसे बहुत लोग हैं जिनके 66 मार्क्स भी हैं, वह भी सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या एकदम सेफ है या नहीं सेफ है। तो आप सभी जान जाएगा, अभी हम क्लियर तरीके से बता देंगे। 55 मार्क्स हैं, कोई भी जो जिनका है जनरल ओबीसी वह टाइपिंग नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, सभी लोग टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन टाइपिंग इतनी आसान भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा 65, 64, 63, 150 लड़के हैं, जिसमें मेरे टाइपिंग सेंटर पर 65 प्लस हैं। भाई ये यहाँ एक योद्धा है, मतलब यूपी है, और 41 कटऑफ गया था। फाइनल कटऑफ 25 प्लस रहेगा, अर्थात ये लगभग 61 के आसपास अगर इनकी हिसाब से माने तो 66 कटऑफ रह सकती है इनके हिसाब से। हम बताएंगे कि क्या कैसी कटऑफ होगी। हमने बताया था कि जब इसमें शॉर्ट लिस्ट की संख्या जो है लगभग आपकी 16 गुना हुई है, लगभग आपकी 16 गुना शॉर्ट लिस्ट की संख्या हुई है, तो यहां पर गुना का इफेक्ट कोई नहीं आएगा। गुना का इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर जब गुना को बढ़ा दिया गया तो पीछे से लोगों को ले लिया गया। अब जब पीछे से लोगों को ले लिया गया, मान लीजिए 46 कटऑफ जाती, अब चली गई 41 चली गई, तो अगर 41 कटऑफ चली गई तो 5 नंबर का केवल अंतर हुआ है। जब 5 नंबर का अंतर हो रहा है तो यहां पर इनका कोई इफेक्ट विशेष पड़ेगा नहीं। चाहे 16 गुना ले लिया जाए, चाहे सारे लोगों को बुला लिया जाए, इनका इफेक्ट कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कटऑफ ऊपर से बनेगी, नीचे से नहीं बनेगी। तो 5370 का 16 गुना लिया गया है, जहां पर लगभग देखिएगा 40,000 लोग टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे। और ये 40,000 लोग ऐसे नहीं कि जिनके 50 से कम मार्क्स हैं, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारी जानकारी में कि जिनके 50 से अधिक अर्थात 60 के आसपास मार्क्स हैं, वो अभी टाइपिंग स्किप कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इस समय 2 एग्जाम लगे हुए हैं। एक एलटी ग्रेड का एग्जाम लगा हुआ है, जिसकी प्रिपरेशन है वो एलटी में लगा हुआ है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो यूपीएसआई में लगा हुआ है। तो इन 2 एग्जाम में काफी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जिसमें सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी 2026 में फाइनल हो जाएगी, जिसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वह भी टाइपिंग स्किप कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिएगा टाइपिंग 1 महीने का टाइम दिया गया है, और 1 महीने में टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। जिसको टाइपिंग आ रही है वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, और जो नहीं जान पा रहा है वो 30 दिन में केवल सीख सकता है, स्पीड नहीं बन पाएगी। ये एक प्रयास कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं डिमोटिवेट करने का प्रयास है कि जो लोग टाइपिंग नहीं जानते वो डिमोटिवेट हो जाएं। आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास सिस्टम नहीं है, ओटीजी ले लीजिएगा, एक कीबोर्ड ले लीजिएगा, फोन से अपने कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इतना आसान नहीं है जितना अभ्यर्थी समझ रहा है कि 90,000 लोगों को आयोग ने ऐसे नहीं बुला लिया है। 90,000 इसलिए बुलाया क्योंकि उसको पता है कि पिछली बार जब हम 55 जो है 1262 में 15,000 लोगों को बुलाए थे, जहां पर लगभग 4600 लोग ही टाइपिंग पास कर पाए थे। इसका आंकड़ा हमने पिछली बार वीडियो में दे रखा है कि देखिएगा 15,000 लोगों को बुलाया था, जिसमें देखोगे 15,000 लोग जब बुलाए गए थे तो जिसमें 4613 लोग टाइपिंग अभ्यर्थी हुए थे पास, और 4343 असफल रहे थे, और लगभग 9,000 ही लोग टाइपिंग देने गए थे। तो यहां पर भी आप देखोगे कि लगभग वही आंकड़ा रहने वाला है कि 1 महीने के अंदर कम टाइपिंग हो रही है, तो 50,000 ही लोग लगभग टाइपिंग देने जाएंगे, जिसमें पास होने की संख्या 22 से 25,000 के बीच है। और ये संख्या कम आएगी, हम तो ज्यादा ही बता रहे हैं। अब ये संख्या जब इतनी आएगी तो यहां पर भी लोग हैं जिनके मार्क्स जो है सबसे ज्यादा 40 से 50 के बीच ही मार्क्स मिल रहे हैं, और जब 40 से 50 के मार्क्स मिल रहे हैं तो इनका जैसे अन्य कैटेगरी में होंगे तो इनका बेनिफिट मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मान लीजिए जनरल से 45 से तो सिलेक्शन नहीं होगा, 47 से मान लीजिए जनरल से सिलेक्शन नहीं होगा, अब मान लीजिए 49 है, फीमेल है, चांस बन सकता है। तो यहां पर कैटेगरी का भी डिफरेंस पड़ेगा। और बात करते हैं कि बात कर रहे थे कि कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे, और देखो कुछ वैकेंसी का भी इफेक्ट यहां पर पड़ेगा। 5512 वैकेंसी में सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक का रिजल्ट आया है, बीपीओ का रिजल्ट आया है, मंडी सचिव का रिजल्ट आया है, एजीटीए की वैकेंसी, इन सब की डीबी चल रही है, और ये डीबी पहले फाइनल होकर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पर अभ्यर्थियों का जो है ये जो है जूनियर असिस्टेंट की तरफ नहीं जाएंगे, और जब ये नहीं जाएंगे तो समझिएगा बीपीओ वाले लड़के का क्या मार्क्स कम होगा,
जो आपके जूनियर असिस्टेंट में नहीं जाएगा, मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो जाता है और जूनियर असिस्टेंट में भी वो शॉर्ट लिस्ट है, तो क्या जूनियर असिस्टेंट वो देने नहीं जाएगा। और हम लोग भी अपील करेंगे जब इन लोगों की डीवी और फाइनल हो जाएगा, तब हम लोग भी हमारे अपने वीडियो के माध्यम से करेंगे कि आप टाइपिंग स्किप कर दीजिए, मतलब टाइपिंग और डीवी स्किप कर दीजिए जूनियर असिस्टेंट की, ताकि और लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बस कहने का मतलब है, और हमने कट-ऑफ भी बता रखी है कि जो लोग मतलब 50 प्लस हो या 10 प्लस मार्क्स हो, वह टाइपिंग अच्छे से कर सकते हो, करो। बाद में होता या नहीं होता, मान लीजिए 1 महीने का आपके पास टाइम है, अगर मान लीजिए आपका टाइपिंग में नहीं भी होता है तो आप क्या करोगे, आप टाइपिंग नहीं होगा, टाइपिंग आप सीख तो जाओगे, टाइपिंग सीख जाओगे तो एक पोस्ट आपकी जो लगी है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 5512 जूनियर असिस्टेंट में थे, वह 3284 जूनियर असिस्टेंट में भी हैं, तो जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में भी फाइनल हो जाएगा अगर 5512 में नहीं होता। अगर इसमें दोनों में नहीं होता है तो आपकी वैकेंसी एक जूनियर असिस्टेंट 4000 वैकेंसी आपको अभी बता रहे हैं, बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि 4000 से अधिक वैकेंसी आपको 2025 के पेट से मिलेगी, वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट-ऑफ के बारे में हमने बता रखा है कि जो लोग कम कट-ऑफ चाहते हैं, जैसे कल पूछा था कि पीएच कैंडिडेट क्या सर हम सेफ माने, कितना माने, तो आप जितनी किसी भी कैटेगरी में 5 नंबर अपने प्लेस मान लीजिए। अन्य कैटेगरी वाले जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल को छोड़ करके अन्य कैटेगरी में जो आते हैं वो +5 कर लीजिएगा। बाकी जो एससी, एसटी, फीमेल हैं ये 50 से कम भी उम्मीद कर सकते हैं, ये 2 मार्क्स अगर इनके कम है तो उम्मीद कर सकते हैं, और टाइपिंग अपना फुल एफर्ट लगा करके प्रयास कर सकते हैं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। एससी, एसटी, फीमेल 50 से कम पर भी 1-2 मार्क्स पर कम कर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 50 प्लस ही उम्मीद करें, और 50 प्लस हमने कहा था कितना उम्मीद कर लें, ये कट-ऑफ इन सब की जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ये 55 के आसपास ही रहेगी। तो 55 में जो अंतर देखने को मिलेगा ये 55 +2 या -2 हो सकता है, तो लगभग ये अंतर जाके मिलेगा 51.25 या 56.25 के बीच। इन सब की जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ इसी के बीच आपकी रहेगी, ये पूरा डिफरेंस हमने बताया था। तो इसके बीच अगर आप रहे हो तो आप टाइपिंग कर सकते हो। बाकी आप कमेंट पर मत जाइए, जितने भी कमेंट आते हैं उन पर ध्यान न दीजिए, आप फोकस कीजिए, टाइपिंग कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर आपका नहीं भी होता है तो आने वाली वैकेंसी में भी हो जाएगा। तो टाइपिंग का डर आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब हाई कट-ऑफ का डर नहीं होना चाहिए। आप फिर से अपने क्वेश्चन और आंसर को मैच करके आप सोचिए कि लगभग अगर आपके पास 10 से 12 नंबर प्लस हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, और टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अन्य वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिए। बाकी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से कार्य करना है। और कोई भी कमेंट है आप पूछ सकते हो, कोई भी बातें अगर आपको शेयर करनी है हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप शेयर कर सकते हो। 1262 में हमने बताया था कि हाईएस्ट कट-ऑफ जो जनरल की बढ़ी थी वो 15 मार्क्स से बढ़ी थी। अगर इसमें भी 15 ऐड कर देते हैं तो 41 और 15 आप समझ रहे हो 56 ही कट-ऑफ रह सकती, तो 56 से और कम ही रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमारे 65 मार्क्स हैं, तो क्या वहां मान लीजिए वह घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वहां की टाइपिंग पास होंगे या नहीं होंगे, एक डिपेंड करता है उन पर, वहां पर डिपेंड करेगा वहां उनके में कैसा पैसा जाता है। मान लीजिए आपके में सरल आ जाए, उनके में कठिन आ जाए, तो इस आधार पर आप प्रयास कीजिए, टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। जो चयनित है उनके बारे में भी बात करेंगे कि जो चयनित हैं कहीं सेलेक्ट हो गए हैं वह डीवी स्किप, टाइपिंग भी स्किप कर दें और डीवी भी स्किप कर देंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे आगे चल करके। बाकी चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये एक मोटिवेशन वीडियो है कि आप मोटिवेट होकर टाइपिंग कीजिए, प्रयास कीजिए, आपका अच्छा भला होगा और आपका सिलेक्शन होगा। बस एक कॉन्फिडेंट के साथ, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप टाइपिंग करना प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।